हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी है वो भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप सभी के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए, जिससे कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक मेथड की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ बता करके या शॉर्ट ट्रिक्स बता करके उन्हीं को हम लोग आप सबके समक्ष प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स उन्हीं को समझ में आती है जिनको कि उस प्रोसेस को या उसके लॉन्ग प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है, वो जिसको वो समझ में आता है वही शॉर्ट ट्रिक्स को भी समझ सकता है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष जो है डोमेन और रेंज निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आए हैं और उनके बेसिस पे हम आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड में आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे, ठीक है। आप जैसे कि आप परीक्षा में 2 से 3 सेकंड में आप सभी लोग जो है डोमेन और रेंज निकाल सकेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि डोमेन और रेंज निकालना परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपान में x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, तो कह रहा कि इसकी डोमेन बताइए। तो f ऑफ x की डोमेन बताइए। f ऑफ x की डोमेन हमें बतानी है क्या होगी। इसका सोल्यूशन आपको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। इंग्लिश में भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपान में x स्क्वायर माइनस 3x देन फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डोमेन के लिए क्या करना है, अगर आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी वैल्यू जिसकी हमें डोमेन निकालनी है, वो आपकी f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x अपान में h ऑफ x, यानी कि अंश और हर में कुछ लिख करके दिया जाएगा। अगर कोई भी फलन आपको इस तरीके से दिया जाता है तो उसकी डोमेन निकालने के लिए हमें h ऑफ x यानी कि हर के मान को 0 के बराबर ना करके, यानी कि h ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। वो जो वैल्यू हमें फाइंड होगी x नॉट इक्वल्स टू वाली, उसी को हम लोग रियल नंबर में से माइनस करके उसका डोमेन बता देते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हर में आपका लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x इज नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर हम लोग x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज नॉट इक्वल्स टू 3। कहने का मतलब हम लोग x बराबर 0 नहीं रख सकते हैं और x बराबर 3 नहीं रख सकते हैं। बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी को अगर इसमें रख दिया जाएगा तो वो फलन जो होगा हमारा परिभाषित होगा। इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन वो बराबर हो जाएगी r माइनस, r का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या क्या नहीं लिखना है, 0 और 3 को नहीं लिखना है, तो 0 और 3 लिख देना है। बात समझ में आई होगी। कोई भी फंक्शन अगर आपको अंश और हर के रूप में दिया जाएगा तो जो हर में लिखा रहेगा उसको नॉट इक्वल्स टू 0 करके हम लोग वहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x की, और जो भी मान आएगा उसको r में से माइनस कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा डोमेन। ओके, उसके बाद हमारा दूसरी जो ट्रिक्स है वो बेस्ड है, अगर कोई भी फंक्शन आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस 2 इस टाइप का कोई दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई फलन अंडर रूट में f ऑफ x के रूप का लिखा जाएगा ना, तो इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसी f ऑफ x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वंस मोर आई रिपीट अगेन, यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके का फलन दिया है जो कि अंडर रूट में लिखा है, तो उस अंडर रूट वाली वैल्यू को हम लोग 0 से ग्रेटर आर इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वही x की वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंडर रूट में लिखा है x माइनस 2, इसी को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कहने का मतलब x का जो मान है वो 2 है या फिर 2 से बड़ा है,
ठीक है। तो इसलिए इसकी हमें डोमेन अगर हमें निकालनी है डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को लेना है और 2 से बड़े मान को लेना है। 2 से बड़े मान 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत मान होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है 2 से अनंत तक लिखना है। अब चूंकि अनंत कोई संख्या नहीं होती है इसलिए ओपन इंटरवल लगा देना है, और यानी कि अनंत को छोड़ करके अनंत से पहले वाले सभी मान लिखने हैं। और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लगा है, कहने का मतलब x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 2 हो सकता है, इसलिए 2 के साथ क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। वंस मोर आई रिपीट अगेन, अगर हम लोग कहीं पे क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कहीं पे हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो उस वैल्यू को लिया जाता है, यानी कि वो भी मान रख के हम लोग मान निकाल सकते हैं। और अगर कहीं पे ओपन इंटरवल का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब उसके पहले वाले मान सभी लिखने हैं। कहने का मतलब 2 से बड़े जितने भी मान होंगे वो इस टाइप के फंक्शन के डोमेन होंगे। मैं आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस में 5, ठीक है। तो अगर तो इसमें आपको डोमेन पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी x माइनस 5 को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। ओके, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। x का जो मान है यानी कि जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं वो मान कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 5 से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 5 के साथ क्लोज्ड इंटरवल का यूज करना है। और 5 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको लेना है, मतलब अनंत से पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको लेना है, इसलिए इसके पहले ओपन इंटरवल का यूज कर देंगे। ओके, अनंत के पहले तक के मान लिखने हैं और 5 से प्रारंभ होकर के मान लिखने हैं। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे दिए जाएं जो कि अंडर रूट में लिखे हों, उनके डोमेन निकालने हो, तो अंडर रूट वाली जो फंक्शन यानी कि जो वैल्यू होगी उसको हम लोग 0 से ग्रेटर आर इक्वल करके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली जो हमारी ट्रिक है वो है यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट में x माइनस 2 या x माइनस 3 कुछ भी इस तरीके से लिखा हो तो उसकी डोमेन हमसे पूछे। कहने का मतलब ये जो प्रश्न है वो हमारा टाइप है 1 अपान अंडर रूट में f ऑफ x के टाइप का। कोई भी फलन जिसका हमें डोमेन निकालना है अगर वो 1 अपान अंडर रूट में इस टाइप से लिखा गया हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो f ऑफ x का मान है उसको 0 से ग्रेटर रखना पड़ेगा। ग्रेटर क्यों रखेंगे, इक्वल क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इक्वल क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग 1 बटे कुछ भी रख देंगे 0, 1 बटे अंडर रूट 0 तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे 0 जो होता है वो अपरिभाषित फलन होता है, इसलिए 1 बटे 0 के टाइप का फलन ना बने इसके लिए हमें क्या करना है, f ऑफ x का जो मान है वो 0 से ग्रेटर ही दिखाना है, इक्वल नहीं करना है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यही अंडर रूट f ऑफ x होता 1 अपान नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग इक्वल भी लगा सकते थे, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन 2, इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से बड़े सभी मान लिखने हैं, 2 से बड़े अनंत मान होते हैं और अनंत के पहले तक मान लिखे जाते हैं, ये तो पता ही है। और यहाँ पे 2 के साथ बराबर नहीं लगा है, मतलब 2 को नहीं लेना है, जिस संख्या को नहीं लेना रहता है उसके साथ ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हमने आपको बताया x इज ग्रेटर देन 2 हो रहा है, इक्वल नहीं लगा है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा 2 इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 टू इनफाइनाइट, 2 और अनंत के बीच जितने भी मान होंगे वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, वो सभी आपके हो जाएंगे डोमेन। इसी प्रकार का एक दूसरा फलन हम आपको लेकर के दिखा रहे हैं। यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट में x माइनस 3 तो f ऑफ x की डोमेन आप बतानी है, ठीक है। इसकी डोमेन बताइए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने आपको बताया यही जो अंडर रूट में मान लिखा है उसी को ग्रेटर देन 0 कर देना है। दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, है ना। इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, 3 टू इनफाइनाइट इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि 3 और इनफाइनाइट दोनों को नहीं लेना है, इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी पर मान रखने पर हमें जो मान ये प्राप्त होगा वो अनंत नहीं पर प्राप्त होगा, यानी कि परिभाषित होगा, ठीक है। इसलिए इन सभी मानों पर ये जो फलन है वो डिफाइंड होता है, इसलिए इसकी डोमेन हो जाएगी 3 टू इनफाइनाइट इन
ओपन इंटरवल। ओके, इसके बाद हम लोग अगली ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टाइप है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू बेस, कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी। उस पर कह रहा है कि इसकी डोमेन बताइए। कहने का मतलब अगर हमें कोई भी फलन इस तरीके से दिया हो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसकी हमें डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ेगा। 0 ग्रेटर देन क्यों करेंगे, क्योंकि 0 पर अगर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर यानी कि log 0 जो होता है परिभाषित नहीं होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। आइए देखते हैं, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0 कर लेना है। कहने का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन वो आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन हो जाएगी टू इन्फिनिटिव। क्यों दोनों तरफ ओपन इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो मान है यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्लस हो, है ना। कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, है ना, तो आपसे कह रहा है कि इसकी डोमेन बताइए, ठीक है। अगर इसकी डोमेन हमसे पूछ रहा है तो देखिए क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस वही यूज़ करना है, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन कितने के, -3 के। अब जो -3 से बड़े जितने भी मान होते हैं वो सभी हमें लिखने हैं, ठीक है। -3 से बड़े मान जो होते हैं उनको हमें लिखने हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर हो जाएगा -3 से सभी बड़े मान यानी कि -3 और इनसे बड़े मान अनंत होते हैं, इसलिए -3 कामा इन्फिनिटिव और दोनों की तरफ जो है ओपन इंटरवल का यूज़ करना है, क्योंकि -3 और इन्फिनिटिव दोनों को भी शामिल नहीं करना है। ओके, तो ये थे कुछ टेक्निक्स जिनकी सहायता से हम लोग डोमेन की वैल्यू निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग मात्र 2 से 3 सेकंड में रेंज निकाल सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े फलन के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। रेंज का जो पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है परिसर, रेंज को हम लोग परिसर कहते हैं, और परिसर निकालने का जो हमारा तरीका है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है 3x² + 7x + 10 का परिसर क्या होगा, इसको बताइए। इस टाइप के प्रश्न का परिसर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक लिख देते हैं, किस तरीके कौन सी ट्रिक हमें यूज़ करनी है। ट्रिक है, मान लेते हैं द्विघात का जो मानक समीकरण है ये तो आप सबको पता ही होगा, इस टाइप का होता है, ax² + bx + c के टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमें a का मतलब x² का जो गुणांक होगा उसी को देख करके यहाँ पे हमें जो रेंज है यानी कि परिसर है उसका मान हमें निकालना है। अगर a का मान पॉजिटिव है ना, a का मतलब x² के पहले जो संख्या लिखी है वो अगर धन में लिखी है तो उसका जो रेंज होगा, रेंज इज इक्वल्स टू हो जाएगी -d/4a टू इन्फिनिटिव इन ओपन इंटरवल एंड इस साइड में क्लोज इंटरवल। -d/4a से इन्फिनिटिव तक, d का मतलब जानते हैं विविक्तकर होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट है विविक्तकर, और d की जो वैल्यू होती है अभी यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे, b² - 4ac होती है। a का मान अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो रेंज है -d/4a टू इन्फिनिटिव हो जाएगी, और अगर a का मान नेगेटिव है तो उसके लिए हमारे पास रेंज जो बनेगी वो होगी -इन्फिनिटिव टू -d/4a, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और d का मान आप लोग जानते हैं, d बराबर होता है विविक्तकर यानी कि b² - 4ac। हमने आपको एक ट्रिक बताया और उस ट्रिक में हमने बताया कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी फलन जिसका हमें रेंज निकालना है उसकी वैल्यू हमें इस टाइप से कुछ दी गई हो, यानी कि x² + bx + c के टाइप की कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया हो और उसकी हमसे रेंज पूछ रहा हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि x² के पहले जो गुणांक लिखा है वो धन में है कि ऋण में है।
ओके, आई रिपीट अगेन, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए की वैल्यू हमें देखनी है। अगर ए का मान धनात्मक है तो उसकी रेंज -d/4a टू इन्फिनिटिव, इंटरवल का विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्लोज इंटरवल याद करने का तरीका आप लोग समझ लें, क्लोज्ड इंटरवल d/4a की तरफ ही लगेगा, जहाँ पे d/4a है माइनस में -d/4a उसी की तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगाना है, बाकी दोनों तरफ क्या करना है, ओपन इंटरवल का यूज करना है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे a का मान हमारे पास कितना है 3 है, b का मान हमारे पास कितना है 7 है और c का मान हमारे पास कितना है 10 है। ठीक है, सबसे पहले d निकाल लेते हैं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें समझाना है इसलिए पहले d निकाल ले रहे हैं। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 10 है ना, 7 7 49 माइनस में 4 3 12, 12 दहम्मा 120, 49 में से 120 घटाना है या 120 में से 49 घटाना है, 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 4 गया 7, -71 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देना है इसलिए। ठीक है, इसलिए रेंज, और पहले यहाँ पे देख लेंगे सिंस ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब +3 है, ये धनात्मक है। अगर धनात्मक है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज बराबर क्या होगा -d/4a। हमने आपको बताया था d के साथ क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे टू इन्फिनिटिव, इसी में मान रख देना है इन्फिनिटिव की तरफ ओपन इंटरवल, दिस इज इक्वल्स टू माइनस d की वैल्यू कितना हमारे पास -71 है, हो जाएगा -71/4 इंटू ए का मान कितना है 3 टू इन्फिनिटिव। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा 71/4 3 12। ठीक है, और इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है इसकी जो रेंज बनेगी वो 71/12 और 71/12 से शुरू होकर अनंत के पहले तक रहेगी। ओके, इसकी जो रेंज है हमने आपको निकालने का तरीका बताया है शॉर्ट ट्रिक्स में, इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल्स भी आप लोग ले करके कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले ट्रिक्स की तरफ। आइए अगली ट्रिक्स देखते हैं। अगली जो ट्रिक है हमारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो मान लेते हैं क्या है हमारा, पहली ट्रिक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बगल में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसको। मान लेते हैं कोई भी फलन है जिसमें x² दिया है, mod x दिया है, ठीक है, √x दिया है, इस तरीके का कोई फंक्शन दिया है जिसमें ये सभी तत्व या ये सभी जो टाइप हैं इस प्रकार के कोई फंक्शन आपको मिल रहे हों या दिख रहे हों, तो हमें क्या करना है, इन सभी को ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 करने के बाद हम लोग उसकी रेंज निकाल लेंगे। ओके, आइए देखते हैं इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 mod ऑफ x - 2 + 3 की रेंज बताइए क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हमने आपको बताया जो भी mod में दिया रहेगा उसको हम लोग ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं mod के साथ यानी कि mod ऑफ x - 2 के साथ 2 भी है तो 2 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। 2 mod ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देख रहे हैं इसके साथ क्या है हमारा 3 बन रहा है तो 3 दोनों तरफ प्लस कर दीजिए। x - 2 + 3 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 + 3। बात समझ में आ रही है, हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया है, चूंकि ये पूरा मान 0 से बड़ा था तो 3 ऐड करने के बाद भी बड़ा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो है वो f ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख देना है f ऑफ x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 + 3 माने 3। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी रेंज जो आपकी बनेगी वो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बराबर 3 से लेकर 3 से बड़े जितने भी मान होंगे वो सभी रेंज होंगे इसकी। 3 को लेना है इसलिए 3 के साथ क्लोज्ड इंटरवल का यूज करना है और अनंत के पहले यानी कि 3 से जितने भी बड़े मान हो सकते हैं उन सभी को लेना है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के पहले वाले मान हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी प्रश्न दे सकता है जिसमें x² मौजूद हो, √x मौजूद हो, तो उन सभी को हम लोग इस टाइप से करके आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। ओके, अगली और लास्ट ट्रिक जो हमारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2 अपान में 4x + 5 और कंडीशन लिखा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -5/4 देन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यदि f ऑफ x बराबर 3x - 2 / 4x - 5
जहाँ की x का जो मान है -5/4 के बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि उस फलन का हमें परिसर ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमें f(x) = ax + b, ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, और बटे में cx + d के टाइप का दिया हो जिसमें x ≠ -d/c के हो, ठीक है, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है r माइनस में a/c। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं x ≠ -5/4 है, तो सिंपली एकदम रेंज 1 सेकेंड में आप लोग लिख सकते हैं r - a/c। a का मतलब 3 और c का मतलब 4, r - 3/4। ठीक है, तो ये थी कुछ धमाकेदार ट्रिक्स जिनकी सहायता से आप सभी लोग जो है रेंज और डोमेन मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। इन सब का अभ्यास करिए, बाकी कुछ ट्रिक्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को हमारी आने वाली सभी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें और आप सभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।